जब मैं वो सीट पे बैठता हूँ और पेरेंट्स मेरे पास आते हैं, सर कितने टाइम में बच्चा बोलेगा बता दीजिए। वो बहुत ही एब्स्ट्रैक्ट क्वेश्चन होता है। अगर हम बच्चे के कम्युनिकेशन और लैंग्वेज पे काम करते हैं, तो हम अपने बच्चे को रियल वर्ल्ड के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। बच्चा बोलेगा कब, ये सोचना थोड़ा-सा कम करें। बच्चा बोलने से ज़्यादा कम्युनिकेट कब करे, उसको हमको ज़्यादा ध्यान देना ज़रूरी है। Hello everyone, myself Swastik Kumar Padi, speech and language pathologist from Creative Minds Lucknow, having 7+ year of experience, also leading the Department of Speech and Language Pathology at Creative Minds Lucknow. Also, I am a sexual etiquette trainer, team leader of Comdeal Lucknow unit. Also, I got the award for the excellence in speech therapy in the last year. एज ए स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट मैं ये समझता हूँ कि हमको बच्चे के कम्युनिकेशन पे बात करनी चाहिए पहले, फिर लैंग्वेज पे, फिर स्पीच में। बच्चा पहले नॉन वर्बली कम्युनिकेट करने का ट्रैक स्टार्ट करता है, उसके बाद बच्चा लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करता है, जिसको हम बोलते हैं रिसेप्टिव लैंग्वेज। फिर बच्चा नॉन वर्बली एक्सप्रेसिव लैंग्वेज की तरफ जाता है और वर्बल एक्सप्रेसिव लैंग्वेज की तरफ जाता है, देन स्पीच। सो मेरे सारे पेरेंट्स को यही सजेशन है कि जितना हो सके हम बच्चे के नॉन वर्बल कम्युनिकेशन को भी इम्पोर्टेंट दें, जितना हम वर्बल कम्युनिकेशन को देते हैं। साथ ही साथ मैं कॉमडिल मॉडल को बहुत स्ट्रांगली बिलीव करता हूं, क्योंकि उसका जो हॉलिस्टिक अप्रोच बच्चे का डेवलपमेंट के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। साथ ही साथ आज जो भी क्वेश्चंस मेरे लिए आएंगे, जिसका भी मैं आंसर दूंगा, वो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस जो है उसके ऊपर है। क्योंकि आप लोग जो स्पीच थेरेपी या ऑक्यूपेशनल थेरेपी या जो भी थेरेपी ले रहे हैं, दे आर द बेटर पर्सन कि आपके बच्चे को प्रॉपरली गाइड कर पाएं। बट मैं एक जनरल सजेशन दूंगा जो आप लोगों के लिए हेल्पफुल हो। जैसे कि आपने बताया कि बच्चा सिंग करता है, राइम्स गाता है, नंबर्स बोलता है, अल्फ़ाबेट को रिपीट्स करता है, लेकिन उसका नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? सबसे पहले हमको जब बच्चा ये सब बातचीत कर रहा है, जब रिपिटेशन कर रहा है, सबसे पहला स्टेप एज़ ए पेरेंट्स ये रहना चाहिए कि हम बच्चे को एनकरेज करें कि क्योंकि उसका मोटिवेशन को हमको बढ़ाना है। बहुत पॉज़िटिव वे में उसको एनकरेज करके वो रिपिटेशन वर्ड को उसको एक्सपैंड करना है। जैसे कि मैं एक एग्ज़ाम्पल दूँगा, अगर सपोज़ आपने एप्पल बोला और बच्चे ने एप्पल को रिपीट किया, तो आप उस टाइम पे ऐसा कर बोल सकते हैं उसके साथ, "वाओ! आपने एप्पल बोला, मम्मा को बहुत अच्छा लगा। अच्छा, आपको पता है एप्पल का कलर रेड होता है, एप्पल एक फ्रूट होता है।" अब हमने उसको एक एक्सपैंड किया उस चीज़ को, लेकिन इस टाइम पे सबसे ध्यान रखने वाली बात ये है, हम बच्चे को क्वेश्चन्स नहीं करेंगे कि अच्छा आप बताओ, एप्पल आपने बोला, एप्पल का कलर क्या है? एप्पल क्या होता है? ये हमको अवॉइड करना बहुत ज़रूरी है। सेकंड थिंग ये है कि बच्चे के साथ जितना हम पैरेलल टॉक कर सकते हैं। पैरेलल टॉक का मतलब होता है बच्चा जो भी फील कर रहा है, उस चीज़ को हम अपनी आवाज़ दे रहे हैं। सपोज़ बच्चा एप्पल के साथ खेल रहा है और बच्चे ने रिपीट किया एप्पल। वॉव! आपको एप्पल बहुत पसंद है, आप तो एप्पल के साथ खेल रहे हो। मम्मा मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, मुझे एप्पल के बारे में और बताओ, मुझे मज़ा आ रहा है। इस तरीके से जब हम एक लैंग्वेज स्टिमुलेशन रिच एनवायरनमेंट बच्चे को देंगे, उसका लैंग्वेज बहुत अच्छी तरीके से डेवलप्ड होगा। नेक्स्ट थिंग हम बच्चे के लिए एक एक्सप्रेशन बुक बना सकते हैं। लाइक उस बुक में हमने जैसे एक्सप्रेशन एप्पल का फ़ोटो रखा और नीचे लिख सकते हैं कि एप्पल कलर इज़ रेड। तो बच्चा जब-जब वो बुक को देखेगा, विज़ुअल को देखेगा, क्योंकि जैसे हम सबको पता है चिल्ड्रन विथ ऑटिज़्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर विज़ुअल्स को लेके बहुत ही ज़्यादा अच्छे से सीख पाते हैं। तो जब-जब हम बच्चे को विज़ुअल दिखाएँगे, उसका कम्युनिकेशन को और एनहांस कर पाएँगे। नेक्स्ट, बच्चा को जब हम कोई चीज़ रिपीट करा रहे हैं या सिखा रहे हैं, हम कभी भी बच्चे को ये नहीं एक्सपेक्टेशन ये नहीं रखेंगे कि जितनी बार हमने बोला बच्चा उतनी बार उस चीज़ को रिपीट करे। अगर वो एक बार भी कर रहा है दैट इज़ वेल एंड गुड, नहीं कर रहा है नो प्रॉब्लम। हम बच्चे को यही बोलेंगे कोई बात नहीं, आप कर सकते हो, आप बता सकते हो। इस तरीके से हम बच्चे का लैंग्वेज को डेवलप कर सकते हैं। लास्ट, जैसे कि एज़ ए एसएलपी मैं कॉमडिल के मॉडल को बहुत फॉलो करता हूँ। बच्चे का डेवलपमेंट के हिसाब से गोल्स रहते हैं। तो जैसे क्वेश्चन है कि बच्चा रिपिटेशन कर रहा है, ये सारे बच्चे जब वर्ड्स आते हैं सारे बच्चे रिपिटेशन करते हैं।
उसका नेक्स्ट स्टेप कैसे बच्चे को हम हु क्वेश्चंस, वेयर क्वेश्चंस, व्हाट क्वेश्चंस इस चीज़ों पे हम काम कर सकते हैं, उसको ज़्यादा एनकरेज करना चाहिए। कॉम्पटिल मॉडल के हिसाब से जो गोल बेस्ड इंटरवेंशन होता है, अगर वो गोल बेस्ड इंटरवेंशन हम देखते हैं, जैसे कि मैनुअल्स में बहुत सारे कैसे हम बच्चे का लैंग्वेज को डेवलप कर सकते हैं, साथ ही साथ उसमें कैसी एक्टिविटी घर पे करा सकते हैं, उसको भी हम फॉलो कर सकते हैं। जैसे कि आपने बताया कि आपकी बच्ची 9 साल की हो गई है और नीड बेस्ड कम्युनिकेट करती है, बट वो इनिशिएट नहीं करती है, बट वो जो अपने इंसिडेंट है पास्ट के, वो रिकॉल कर लेती है। सबसे पहली बात, हमको हर बच्चे का एक स्ट्रेंथ पॉइंट होता है, उसको पकड़ना चाहिए। जैसे कि आपने बताया कि आपकी बच्ची रिकॉल कर लेती है पास्ट इंसिडेंट। इसी को लेके हम लोग लैंग्वेज को और बिल्ड कर सकते हैं। जैसे कि जो मैं अपने सेशंस में यूज़ करता हूँ, हम बच्चों को कराते हैं सोशल स्टोरीज़। लाइक बच्चा प्रीवियस वीकेंड में अगर मॉल गया है और उसको वो इंसिडेंट के बारे में सब कुछ याद है, तो हम बच्चे को सोशल स्टोरी के थ्रू उस मॉल के बारे में डिस्क्राइब कर सकते हैं। जैसे कि एक व्हाइट बोर्ड हम ले सकते हैं, उसमें एक मार्कर लिए, मॉल का पिक्चर बनाएं या फिर जो भी आपके पास फोटोज हैं वो फोटोज भी दिखाएं और बच्चे को बोलिए, अरे वाह! अब हम लोग तो मॉल गए थे। आपने मॉल में क्या-क्या किया? आपने क्या खाया? क्या शॉपिंग किया? ये जो क्वेश्चंस पूछने का तरीका, ऐसा नहीं होना चाहिए बच्चे के साथ कि आप क्वेश्चन आंसर राउंड कर रहे हो। ऐसा होना चाहिए कि बच्चे के साथ आप कम्युनिकेट कर रहे हो, बच्चे के साथ आप बातचीत कर रहे हो। तो जब आप ये सोशल स्टोरी के थ्रू बच्चे का चीज़ों को पूछोगे, बच्चा और चीज़ें एक्सप्लोर करेगा और इनिशिएट करेगी। साथ ही साथ आपने बताया नीड बेस्ड कम्युनिकेशन कर रही है, 9 साल की हो गई। मतलब उसके पास लैंग्वेज ऑलरेडी है, बट हाउ टू यूज़ इन सोशल सिचुएशंस वो नहीं समझ पा रही है, जिसको हम बोलते हैं प्रैग्मेटिक स्किल्स। बच्चे का प्रैग्मेटिक स्किल्स पे हम जितना वर्क करेंगे, इनिशियल लेवल से, बच्चा कम्युनिकेशन की तरफ फोकस होगा। बच्चा जहाँ-जहाँ कम्युनिकेट कर रही है, हमको उसको प्रमोट करना चाहिए। साथ ही साथ उसको एएसी अल्टरनेटिव ऑगमेंटेटिव कम्युनिकेशन और विजुअल कार्ड्स, विजुअल शेड्यूल दे के हम बच्चे के लैंग्वेज को और एनहांस कर सकते हैं। एक मीथ होता है कि बच्चा मेरे पास जब पेरेंट्स आते हैं, सर आप इसका एएसी स्टार्ट करने जा रहे हैं। ये जो बोल रही है वो बोलना बंद कर देगी क्योंकि वो एक पिक्चर के थ्रू कम्युनिकेट कर रही है। तो मेरा 7 ईयर का एक्सपीरियंस में मैं ये बोलूँगा कि बच्चे को एक सपोर्ट मिल रहा है थ्रू वो विज़ुअल कि वो कम्युनिकेट कर पाए। उससे बच्चे का स्पीच कम नहीं होगा, उल्टा स्पीच लैंग्वेज कम्युनिकेशन उसका और एनहांस होगा। पेरेंट्स बहुत बार ये कंप्लेन लेके आते हैं कि सर ये पहले बोलती थी या पहले बोलता था बट अब वो बोलना बंद कर दिया है। हम आगे क्या करें? बच्ची 4 साल की है। जो एक्सप्रेसिव लैंग्वेज होता है, जो हम बोलने के लिए बात करते हैं एक्सप्रेसिव लैंग्वेज होता है, ये सबसे ज़्यादा हाइली कॉग्निटिव फंक्शंस होता है। बहुत सारे ऐसे रीज़न्स होते हैं जिसके वजह से बच्चे का ये स्पीच या कम्युनिकेशन थोड़ा-सा बंद हो जाता है या रिग्रेशन में चला जाता है। जैसे कि मेबी बच्चे का कॉग्निशन स्किल्स, प्रीरिक्विज़ाइट लर्निंग स्किल्स, इमोशनल स्किल्स, सोशल स्किल्स, सेंसरी इश्यूज़, इसकी वजह से भी बच्चे का बोलना कभी-कभी कम हो जाता है। तो मेरा ये सजेशन रहेगा कि आपको इमीडिएटली एक डेवलपमेंटल असेसमेंट करना चाहिए। जैसे कि हम कॉम्डिल मॉडल को बहुत फॉलो करते हैं, जिसमें हम प्री-रिक्विज़िट लर्निंग स्किल्स के साथ-साथ ग्रॉस मोटर, फाइन मोटर, एक्टिविटी ऑफ डेली लिविंग, रिसेप्टिव लैंग्वेज, एक्सप्रेसिव वर्बल एंड नॉन वर्बल लैंग्वेज, कॉग्निटिव स्किल्स, सोशल स्किल्स, इमोशनल स्किल्स, सेंसरी प्रोफाइल, ओरोमोटर प्रोफाइल, सब कुछ हम असेसमेंट करते हैं। जब हम बच्चे का कंप्लीट असेसमेंट करेंगे, जहाँ-जहाँ गैप्स होगा और गोल बेस्ड इंटरवेंशन आप स्टार्ट करेंगे, जो बच्चे में जो कम्युनिकेशन को लेके इश्यूज़ आ रहे हैं, वो फुलफिलमेंट हो पाएगी। क्योंकि ऑटिज़्म एक स्पेक्ट्रम ऑफ डिसऑर्डर है। वो एक सिंगल पर्सन डील नहीं कर सकता। जैसे आपने बताया कि आप ऑलरेडी ओटी का सेशन ले रहे हैं। बट मेरा सजेशन ये रहेगा कि आपको एक टीम अप्रोच में, एक होलिस्टिक अप्रोच में जाके इस चीज़ को डील करना पड़ेगा। अगर मैं एक जनरल ऑब्जर्वेशन दूँ आपके क्वेश्चंस को लेके कि आप घर में इनिशियली क्या स्टार्ट कर सकते हैं?
बच्चों को क्वेश्चंस पूछने के लिए आप फ़ोर्स मत करिए। क्वेश्चंस का आंसर देने के लिए भी फ़ोर्स मत करिए। उसके लिए ओपन एंडेड क्वेश्चंस रखिए, विजुअल्स यूज़ करिए, चॉइस बोर्ड यूज़ करिए, कम्युनिकेशन बोर्ड्स यूज़ करिए। साथ ही साथ बच्चे को एएसी अल्टरनेटिव ऑगमेंटेटिव कम्युनिकेशन जो चीज़ है, उसमें आप तुरंत उसको डालिए। बच्चे का प्राइमरी ऑक्यूपेशन है प्ले। सो प्ले के थ्रू जितना भी आप प्रिटेंड प्ले या मीनिंगफुली प्ले करा करा के बच्चे के साथ कम्युनिकेट करेंगी, तो बच्चा उतना आपकी तरफ कम्युनिकेट करने लगेगा। जैसे कि मैंने स्टार्टिंग से बताया कि हम कॉम्डिल मॉडल को बहुत ज़्यादा फॉलो करते हैं। उसके हिसाब से बच्चे का जब हम स्पीच, लैंग्वेज और कम्युनिकेशन पे काम करते हैं, बच्चे का जो हायर स्ट्रेंथनिंग पॉइंट है, उसी चीज़ पे हम उनको और एनकरेजमेंट करके कम्युनिकेशन की तरफ ले जा सकते हैं। एज़ ए प्रोफेशनल मैं पेरेंट्स को ये सजेशन दूँगा, हम बच्चों के लिए स्टार्टिंग में रिसेप्शन बुक, एक्सप्रेशन बुक और प्रोटो वोकैब्युलरी बुक बना सकते हैं। प्रोटो वोकैब्युलरी बुक ये होता है कि बच्चे का जो हाईली इंटरेस्टिंग चीज़ें होती हैं, सपोज़ 5 इंटरेस्टिंग चीज़ें, बच्चे को चिप्स खाना पसंद है, आइसक्रीम खाना पसंद है, बच्चे को पापा पसंद है, बच्चे को मॉल घूमना पसंद है और पार्क जाना बहुत पसंद है। तो हमको उस जगहों का प्रॉपर पिक्चर बुक्स में लगाने हैं और नीचे लिखना है पार्क, मॉल है तो मॉल, चॉकलेट्स है तो चॉकलेट। उसकी इवन चॉकलेट है तो चॉकलेट का रैपर हम डाल सकते हैं। जो बच्चे का फ़ेवरेट चिप्स है उसका रैपर भी उस बुक में हम डाल सकते हैं। जभी भी हम बच्चे के साथ बैठ रहे हैं, वो बुक को दिखा के हम उसको ये बोल सकते हैं, अरे वाह! सपोज़ बच्चे का नाम विवान है, तो हम बोलते हैं, अरे वाह! विवान आपको चिप्स बहुत पसंद है, विवान को पसंद है चिप्स। मतलब उस बुक में हम उसको वो पॉइंट करके दिखा सकते हैं कि बच्चे को चिप्स पसंद है, वो चिप्स बोलेगा और साथ ही साथ थोड़ा-सा जेस्चरल कम्युनिकेशन उसी टाइम पे हम कर सकते हैं कि बोलो मम्मा को दे दो। जितना हम माइन्यूट से माइन्यूट जेस्चर्स को नोटिस करेंगे, बच्चे को कम्युनिकेशन की तरफ उतना ले जा पाएँगे। कभी-कभी बच्चे हम बोलते हैं कि पॉइंटिंग नहीं कर रहे हैं, तो बच्चों को पॉइंटिंग सिखाने के लिए हम बहुत तरीके से टेक्निक यूज़ करते हैं, बट बच्चा अगर थोड़ा-सा ऐसा भी पॉइंट कर रहा है या ऐसा कुछ भी पॉइंट कर रहा है, तुरंत हमको उसको एड्रेस करके कि अरे वाह! आपको ये चाहिए, तो जितना हो सके जेस्चरल्स कम्युनिकेशन को भी हम प्रमोट करेंगे, तो बच्चा कम्युनिकेशन की तरफ ज़्यादा जा सकता है। जैसे कि आपने बोला कि आपकी बच्ची स्टैमरिंग कर रही है और अभी भी वो थेरेपी उसका ऑनगोइंग है और इनिशियल वर्ड्स में वो अभी भी स्टिल स्टैमरिंग कर रही है। सबसे पहली बात, स्टैमरिंग को एज़ अ प्रोफेशनल टर्म में हम स्टटरिंग बोलते हैं, तो मैं आगे स्टटरिंग वर्ड को यूज़ करके एड्रेस करने जा रहा हूँ। स्टटरिंग और एक टर्म होता है नॉर्मल नॉन फ्लुएंसी। जब बच्चा जिसको हम स्टटरिंग या स्टैमरिंग बोलते हैं, अगर बच्चा उसको विदिन 5 बिलो 5 ईयर के एज के अंदर करता है, हम उसको कभी-कभी नॉर्मल नॉन फ्लुएंसी भी बोलते हैं, जिसके फीचर्स भी काफ़ी ज़्यादा सिमिलर होते हैं स्टटरिंग के साथ। तो सबसे पहले आपको आपके एसएलपी के साथ बैठ के उसको डिफरेंशिएट करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। सेकंड थिंग ये होता है कि जैसे स्टटरिंग का जो एक्सरसाइज़ेज़ होता है, एक्टिविटीज़ होते हैं, वो बहुत ज़्यादा हमको रेगुलर इंटरवल में करते रहना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कभी-कभी हम जब प्रैक्टिस नहीं करते हैं, तो सेम चीज़ें जो प्रॉब्लम है, वो फिर से आ जाती है। जैसे आपका क्वेश्चन है कि इनिशियल वर्ड में वो स्टटरिंग कर रही है, इसके लिए सबसे पहला टेक्निक आपको ये है कि बच्चे के सामने बहुत स्लोली बात करनी है। अपने रेट ऑफ स्पीच को बहुत स्लो, बहुत काम तरीके से बात करनी है और बच्चे को भी वही समझाना है कि आपको बहुत आराम से, धीरे से बात करना है। बोलने से पहले पूरा टाइम लेके प्रॉपर्ली समझ थॉट अपना प्रोसेस कर ले, फिर बोले। थर्ड चीज़, जहाँ कम्फर्ट प्लेस है या कम्फर्ट पीपल है, वहाँ पे बात करना स्टार्ट करें। अगर अनकंफर्टेबल थोड़ा-सा भी कोई सिचुएशन है और वहाँ अगर हम उनको डायरेक्ट ले जाते हैं, तो स्टटरिंग होना नॉर्मल सी चीज़ है। लास्ट, जितना हो सके रिलैक्सिंग एक्टिविटी और ब्रीथिंग एक्सरसाइज़ेज़ कराना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और बाकी जैसे आपने बोला कि आपका स्पीच थेरेपी ऑलरेडी चल रही है, तो आपको ये स्पीच थेरेपी को कंटिन्यू रखना ही पड़ेगा। इवन जब उसकी स्टार्टिंग पूरी ठीक भी हो जाती है, उसके बाद भी आपको 1-2 मंथ्स आगे कंटिन्यू रखना है और एक्सरसाइज़ेज़ तो कंटिन्यू रखना ही है।
कोई भी इमोशनल स्टेजेस आता है या भी कोई भी एंग्जायटी सिचुएशन आता है, बच्चे को पहले से ही रेडी रखिए कि आपके साथ आप ये होने वाला है, तो बच्चा मेंटली भी प्रिपेयर्ड रहेगा जिसकी वजह से स्टटरिंग थोड़ा रिड्यूस हो सकता है। ऑनलाइन जैसे कि आपने बताया कि आप ऑनलाइन बहुत वीडियोज़ देख रहे हैं और बच्चे के साथ करवा रहे हैं, बच्चा स्कूल भी जा रहा है, दैट इज़ गुड। बट जैसे आज मैं अभी मेरा एक जनरल ऑब्जर्वेशन है, जनरल सजेशन दे रहा हूँ सारी चीज़ों पे, लेकिन सारे केस डिफरेंट है, सारे केस के लेवल अलग है। तो मेरा सबसे पहला सजेशन ये रहेगा कि आप एक प्रॉपर एसएलपी के पास जाके उनसे डिस्कस करें और बच्चे का रिसेप्टिव लैंग्वेज, एक्सप्रेसिव लैंग्वेज और प्रैग्मेटिक स्किल्स पे काम करें। रिसेप्टिव लैंग्वेज मतलब होता है लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करना। एक्सप्रेसिव लैंग्वेज होता है बच्चा कैसे लैंग्वेज को बोल रहा है। मे बी ये वर्बल हो सकता है, नॉन वर्बल भी हो सकता है। कम्युनिकेशन कि जो भी उसने लैंग्वेज को सीखा वो कम्युनिकेट करे। तो इन सारी मेन 3 चीज़ों पे आपको करनी है, जिससे ना बल्कि आपका बच्चा सेंटेंस में बोलेगी, साथ ही साथ वो प्रॉपर तरीके से कम्युनिकेट करने लग जाएगी, एक पैराग्राफ फॉर्म में भी बातचीत करना स्टार्ट करेगी। कॉमडील का जो ट्रस्ट है, रिसेंटली उन्होंने एफएमआईपी फैमिली मीडिएटेड इंटरवेंशन प्रोग्राम ऑनलाइन मोड में एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया है, जिसका बहुत सारे जो हमारे इंडिया में बहुत सारे कॉमडील के एफिलिएट यूनिट्स हैं, आप किसी भी एफिलिएट यूनिट के साथ कनेक्ट करके ये एफएमआईपी के थ्रू अगर आप जुड़ते हैं कॉमडील के साथ, उससे ये फ़ायदा होगा कि जैसे आपने बताया कि आप ऑनलाइन मोड में देखा, मेबी ये हो सकता है कि आप ऑफ़लाइन जा नहीं पा रहे हो या आपका बिज़ी शेड्यूल है, बच्चा स्कूल भी जा रहा है, तो ऑनलाइन मोड में आपको एक प्रॉपर प्रोफ़ेशनल एक ही प्लेटफ़ॉर्म में आपको गाइड कर पाएँगे कि आपके बच्चे के लिए क्या सही है और क्या गलत है। वो प्रॉपर थेरेपी सेंटर नहीं भी जाके एक प्रोफ़ाइल बेस्ड इंटरवेंशन हो सकती है। तो मेरा सजेशन यही रहेगा कि आप एफएमआईपी के साथ कनेक्ट करिए और एक एसएलपी के साथ असेसमेंट करके उसके इंटरवेंशन की तरफ आप जा सकते हैं। बहुत अच्छी बात है कि आप एसी रिगार्डिंग क्वेश्चंस पूछ रहे हैं कि आपका बच्चा मूवमेंट सीकर है और आप एसी का ऐप ढूँढ रहे हैं। मुझे सबसे पहली बात ये अच्छा लगा कि आप एसी को इतना समझ पाए और एसी का इम्पोर्टेंट समझ पाएँ, इसीलिए आपने एसी रिगार्डिंग क्वेश्चन दिए। मैं जो एसी ऐप यूज़ करता हूँ अपने बच्चों के लिए, उसका नाम है आवाज़। मैं एक केस स्टडी डिस्कस करना चाहूँगा। मेरे पास एक बच्चा आया था, जब वो 3 साल का था। उसका मैंने असेसमेंट किया, उसका रिसेप्टिव लैंग्वेज हो गया या एक्सप्रेसिव लैंग्वेज हो गया, इतना अच्छा नहीं था। वो बिल्कुल नॉन वर्बल था, बैबलिंग भी नहीं था। मैंने उसके फर्स्ट डे ऑफ सेशन से एएसी कराना स्टार्ट किया, आवाज़ के थ्रू। बिलीव मी, आफ्टर 1 ईयर ऑफ इंटेंसिव थेरेपी, जैसे मैंने भी आवाज़ कराया, घर पे भी आवाज़ कराया, बच्चे ने भी किया। बच्चा अब सेंटेंसेस में बात करने लगा है। स्कूल में उसका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है। सेम जो आपका कंडीशन था कि बच्चा भागता है, बच्चा बैठता नहीं है, तो वो सेम बच्चा भी वही करता था। तो मैंने उसके ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट, साइकोलॉजिस्ट, डेवलपमेंटल एजुकेटर और पीएलएस थेरेपिस्ट के साथ बैठ के उसका प्रॉपर एक असेसमेंट किया कि हम बच्चे को कैसे थोड़ा-सा स्टेबल कर पाएँ। क्योंकि हम सबको पता है जब हम बात करते हैं हमारा सस्टेन अटेंशन और जॉइंट अटेंशन रहना बहुत ज़रूरी है। जब तक हमारी अटेंशन फ़ोकस नहीं होता, हम किसी के साथ बात नहीं कर पाते हैं, किसी की बात नहीं समझ पाते हैं। जब मैंने पूरी अ, टीम के साथ बैठ के बच्चे का इंटरवेंशन प्लान किया और आवाज़ ऐप को यूज़ किया, साथ ही साथ को-थेरेपिस्ट भी आवाज़ ऐप के थ्रू यूज़ किए, तो बच्चे में बहुत अच्छा रिज़ल्ट और बहुत अच्छा चेंजेस मिला। तो मेरा सजेशन यही रहेगा, आप प्रॉपर एक टीम होलिस्टिक अप्रोच में अगर बच्चे के जहाँ-जहाँ गैप्स हैं, वो स्किल्स को आप फ़िल करेंगे, तो ये जो आपका प्रॉब्लम है, वो बहुत हद तक रिड्यूस हो सकता है। मेरा एक जनरल सजेशन ये रहेगा पेरेंट्स के लिए कि बच्चा बोलेगा कब, ये सोचना थोड़ा-सा कम करें। बच्चा बोलने से ज़्यादा कम्युनिकेट कब करे, उसको हमको ज़्यादा ध्यान देना ज़रूरी है। वन्स बच्चे नॉन वर्बल कम्युनिकेट करना स्टार्ट करता है या वर्बल कम्युनिकेशन स्टार्ट करता है, तो आपका बच्चे में स्पीच ज़रूर आएगा।
जब मैं वो सीट पे बैठता हूँ और पेरेंट्स मेरे पास आते हैं, "सर कितने टाइम में बच्चा बोलेगा बता दीजिए।" वो बहुत ही एब्स्ट्रैक्ट क्वेश्चन होता है कि बच्चे का टाइम ड्यूरेशन बता दें कि वो कितने टाइम में बोल पाएँ। बट एज़ ए थेरेपिस्ट मैं पेरेंट्स को यही गाइड करूँगा, अगर हम बच्चे के ठीक है, बहुत सारी टेक्निक्स हैं जिसमें हम लोग स्पीच ला सकते हैं, ओरोमोटर टेक्निक्स हैं, बहुत सारी टेक्निक्स हैं, नो डाउट। बट बच्चे ऑटिज़्म बच्चे हम सबको पता है थोड़े से मेमोराइज़ कर लेते हैं चीज़ों को। तो एक तरीके का वो एक रट्टाफिकेशन हो जाता है। अगर रट्टाफिकेशन हो रहा है तो बच्चा रियल वर्ल्ड के साथ कनेक्ट नहीं हो पाता है। अगर हम बच्चे के कम्युनिकेशन और लैंग्वेज पे काम करते हैं, तो हम अपने बच्चे को रियल वर्ल्ड के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। सो हमारा लॉन्ग टर्म्स गोल यही रहना चाहिए कि कैसे हम बच्चे को रियल वर्ल्ड के साथ कनेक्ट करके उसको इंडिपेंडेंट बना पाएँ। अभी भी पेरेंट्स के दिमाग में बहुत क्वेश्चंस रहते हैं और बहुत सारी चीज़ें रहती हैं, इवन प्रोफेशनल के दिमाग्स में भी। बट जैसे जो स्टॉक जैसे प्लेटफ़ॉर्म, ये एक ऐसा प्लेटफ़ॉर्म है जिससे पेरेंट्स को बहुत हेल्प मिलता है। थैंक्स टू जो स्टॉक टीम। Hello everyone. I'm so happy that Josh Talks has brought this channel out where we can hear the stories of the incredible mothers and fathers of autistic children. I had somebody in my own family who was autistic. If you are the parent of a young child who has autism, please share your information with Josh Talks in the form below. This will help Josh Talks better understand the problems that you face and the content that needs to be created. Your information will be kept confidential. Only a few members of the team will have access to this data who will call you to have a short conversation with you.